आदेश आदेश। आज जो अपना 4 तारीख को करनाल में कार्यक्रम हुआ था, पूरे भारतवर्ष में पहली बार गुरु गोरखनाथ स्मृति दिवस के रूप में, तो उसको लेकर के काफ़ी भ्रांतियाँ, काफ़ी चर्चाएं समाज में हैं। तो उसको लेकर के जो है महिपाल जी के माध्यम से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पे 4 तारीख को करनाल में गुरु गोरखनाथ स्मृति दिवस मनाया था। उसमें मुख्यमंत्री जी ने कई घोषणा की थी। आज समाज के आदमी ये कह रहे हैं कि समाज वहाँ इकट्ठा हुआ और बहुत भारी संख्या में वहाँ समाज को वहाँ कुछ मिला नहीं। देखिए, निश्चित तौर से जो 4 तारीख का कार्यक्रम करनाल में हुआ, इसमें एक बड़ा भारी जन समूह जो है वो पहुंचा वहाँ पर अनाज मंडी के अंदर, और लोगों के अंदर जो नहीं इतना उत्साह था कि वो उत्साह देखते ही बनता है, ढोल बाजे के साथ वो पहुँचे हैं। रही बात ये कि कुछ समाज के लोगों के माध्यम से कहा जा रहा है कि भाई कुछ मिला नहीं, तो ये भी गलत बात है। माननीय मुख्यमंत्री ने मंच से ही हमारी 7 जो मांगे थी, हमारा जो घोषणा पत्र, इसमें मांग पत्र जो था जो हमने दिया, तो उसमें 7 मांगों को मौके के ऊपर किया। और बाद में अगर आप 5 तारीख के जितने भी समाचार पत्र हैं उसमें जो पढ़ेंगे आप, तो वो सारी की सारी मांगों को भी जो है इसमें लिया गया है। जिसमें पहली जो हमारी मांग थी कि गुरु गोरखनाथ बोर्ड की स्थापना हो, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंच से ही इस बात की घोषणा की कि गुरु गोरखनाथ जी की जो बोर्ड की स्थापना है पुरोहित बोर्ड के साथ मिलाया गया, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। पुरोहित बोर्ड के अंदर जो ब्राह्मण और अन्य जो पुजारी जो वर्ग है वो साथ में रहेगा, और उसके साथ में नाथ संप्रदाय से संबंधित जो ये जोगी योगी नाथ समाज जो है उसके अगर साथियों को ऊपर लिया जाता है तो ये सामाजिक रूप से भी एक उत्थान की बात है। मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पे कहा था कि भाई समाज के लोग इकट्ठे किसी शैक्षणिक संस्था, किसी मेडिकल कॉलेज का नाम गुरु गोरखनाथ के नाम से रखेंगे। उन बातों को करीब 20 दिन होने को है। समाज के लोग मुख्यमंत्री से मिले इस बारे में। इसमें स्पष्ट रूप से जो, क्योंकि गुरु गोरखनाथ जो बोर्ड है उसके माध्यम से सारी बातें होनी चाहिए। उसमें पाठ्यक्रम में गोरखनाथ जी की बात जो वहाँ पर मांग रखी गई थी। हालांकि अगर अभी भी आप हरियाणा शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में 12वीं क्लास का इतिहास में देखेंगे तो अभी भी गुरु गोरखनाथ जी को शामिल किया हुआ है। दूसरा, जो चेयर की बात की गई थी, तो हमारा जो स्थल भोर के अंदर जो एक मस्तनाथ विश्वविद्यालय है उसमें ये चेयर की स्थापना की बात हुई थी। साथ में गुरु गोरखनाथ जी के नाम से चौक की स्थापना करना या अन्य तरह की, यानी कि सारी जो संबंधित ज्ञान का जो प्रचार प्रसार गुरु गोरखनाथ से संबंधित है वो सब बातें इसी में शामिल है। और जैसे ही बोर्ड की स्थापना हो जाएगी और जो भी चौक वगैरह के लिए वहाँ पर ये भी कहा गया कि आप चिन्हित कर लें, तो समाज के जो संगठन हैं वो लगे हुए हैं चिन्हित करने पर कि जहाँ जहाँ स्थान है, जहाँ पर ज़्यादा लोगों का आवागमन रहता है, तो वहाँ जल्दी पार्क और इसको लेकर के भी जो ना चिन्हित करके हरियाणा सरकार को दे दिया जाएगा। किस रूप में देखते हो? नहीं, किस प्रकार के सवाल? भाई अनूप जी ने DND में और वहाँ पे इकट्ठा किया, समाज को कुछ मिला नहीं, इस तरह के। देखिए, फतेहाबाद का कार्यक्रम हुआ, उसके बाद में DNT की हमारी जो मांग थी, और 2019 के अंदर हरियाणा सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग, उनको पता होता है गवर्नर के माध्यम से नोटिफिकेशन होता है। तो 2019 में नोटिफिकेशन आ गया। उसके बाद में हमारे बहुत सारे जो DNT के लिए जो फ़ायदे दिए जाने हैं वो सभी को फ़ायदा भी मिल रहा है। हालांकि उसमें ये निश्चित है कि जो BPL परिवार और इस प्रकार के जो गरीब परिवार उन्हीं को फ़ायदा मिलना है। तो आप समाज में जा कर के पूछें कि किन किन लोगों को फ़ायदा मिला है, उसमें चाहे सरकारी नौकरियों की बात हो, चाहे किसी अन्य तरह की बात हो, तो समाज ही बता देगा कि क्या गुमराह किया गया और क्या नहीं किया गया। भविष्य की क्या योजना है? भविष्य में हमारा लक्ष्य स्पष्ट है कि हम शिक्षा और रोजगार को लेकर के चल रहे हैं, और जो हमारी मांगे थी उसमें भी हमने शिक्षा और रोजगार को लेकर के कहा, जिसमें करनाल में, पानीपत में, हिसार में छात्रावास और रिसर्च सेंटर्स की स्थापना करना। उन मांगों के अंदर जो 7 मांग थी कि जो सारंगी वादक है जो बहुत ही कम संख्या में बचे हैं, जो हमारे जंगम भाई हैं, जो शिव विवाह के पारंगत रूप में लेते हैं, जो हमारी धर्म संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं, उनके लिए एक पेंशन की व्यवस्था करना जब वो रिटायरमेंट के करीब होते हैं। इसके अलावा हमने पिछड़ा वर्ग की मांग को उठाया, जिसमें पिछड़ा वर्ग में A और B के अंदर जो अभी आपको हैरानी भी होगी और हमें खुशी भी है कि इस कार्यक्रम के बाद तुरंत आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि BCA के लिए जो है
8% की जो आपका शहरों में स्थानीय निकाय था उसमें घोषणा कर दी कि हालांकि हमारी मांग 16-11 जिसमें पिछड़ा वर्ग ए और बी यानी कि हमने 16-11 27% की आरक्षण की मांग की, लेकिन 8% पहले ग्रामीण क्षेत्र में हो गया था, अभी शहरी क्षेत्र में हो गया। तो इसके अलावा हमने एक पिछड़ा वर्ग के लिए और मांग की थी कि भाई हमारा 16-11 के अंदर जो है क्लास 1 और 2 के अंदर जो रिजर्वेशन दिया जाए, जो कि अभी नहीं है। तो ये मूल बातें हैं। इन मूल बातों के साथ में बच्चों को शिक्षा के बाद में रोज़गार की ज़रूरत होती है, और जैसे ही अब ये नोटिफिकेशन आ जाएगा कि जो 5 नंबर डीएनटी को दिए जा रहे हैं और उसमें जो नाइदर एससी और बीसी का क्लास हट जाएगा, तो आप देखेंगे हरियाणा के अंदर इन जातियों के जो बच्चे हैं जो बड़े दिलो जान से मेहनत कर रहे हैं, वो सारे के सारे बच्चे कामयाब होंगे और घरों को रोज़गार मिलेगा। हमारा तो ये मानना है कि एक भी बच्चे के माध्यम से अगर घर में दीपक जलता है, रोज़गार मिलता है, तो उसके घर में दीपक जलता है। एक भी चिराग जल गया तो वो घर तो रोशन हो गया, और धीरे धीरे करके आप सभी पूरे समाज के अंदर देखेंगे भाई रोज़गार जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में मिलेगा। इसमें एक बात और है कि जैसे कि हमने भी सुना और आप भी जैसे कह रहे हैं कि भाई समाज का एकीकरण, तो मंच में भी आपने देखा होगा, जो भी साथी आप में से थे, कि पूरा का पूरा मंच एक था, पूरे का पूरा जो पीछे नीचे जो समाज गया हुआ था वो पूरे का पूरा समाज एक था। तो हमें तो कहीं वहाँ पर भेद नज़र नहीं आया। मतभेद हो सकते कुछ साथियों के, लेकिन मनभेद किसी भी प्रकार का नहीं है। और गुरु गोरखनाथ जो स्मृति दिवस है वो केवल अकेला योगी जोगी नाथ की बात नहीं, ये सर्व समाज का है। जो जहारवीर गोगाक और गुरु गोरखनाथ को मानता, तो हरियाणा में सभी घरों के अंदर जो है इन चीज़ों को माना जाता है। एंटी की बात मुख्यमंत्री जी ने हम पहले लेके चले थे फतेहाबाद रैली में, तो ये धर्म एंटी में हम शामिल हो जाएंगे घुमंतु में। मुख्यमंत्री जी ने हमारा खुलासा किया कि समाज में तरह तरह की बातें हो रही है, एंटी कुछ नहीं है, हमारे को परमिट कर रहे हैं राष्ट्रीय महासचिव जी। हाँ, इसमें ये बात जैसे मन से भी जो एंटी को लेकर के जो बात हुई, तो मैं आपको, मेरे पास वीडियो भी माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं अभी नाथ द्वारा के अंदर राजस्थान में थे, हमारे परम पूजनीय मोहन भागवत जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक के माननीय सरसंघचालक जी, उनके द्वारा दिल्ली में और अभी पीछे जयपुर के अंदर भी जो है एंटी विषय को लिया गया और बड़े गर्व और गौरव के साथ बताया गया कि ये जो वो जातियाँ हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया 1857 की क्रांति के बाद में, जिन जातियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो अंग्रेज़ों की सरकार थी, अंग्रेज़ उनको चोर उचक्के डाकू पता नहीं क्या क्या कहते थे, तो भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को भी जो है ना आतंकवादी कहते थे। तो उस समय का जो समाज था हमारा, जिसमें 200 जातियाँ थी जिनके ऊपर ये एक्ट लागू हुआ 1871 का। रही बात मंच से किस प्रकार से कहा गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ मंच से कॉल भी किया कि कोई व्यक्ति बताए, तो किसी के द्वारा वो बताया गया, लेकिन वो पूरी की पूरी जो बात अगर वो बताई जाती तो लोगों के अंदर एक अच्छा संदेश जाता। ये इसमें माननीय मुख्यमंत्री या इस प्रकार से किसी प्रकार का दोष न होकर के पूरी बात जो है वहाँ पर नहीं हो पाई, तो इसमें एक भ्रांति के रूप में नज़र आए। लेकिन एंटी क्योंकि हमारा जो समाज है जिसमें 5 जातियों को आपको भी पता है 2019 के अंदर ही डाल दिया गया था, और 2019 के बाद में आज 2023 हो गई, तो हमारी तो डीएनटी के अंदर तो हमारी कास्ट है ही घुमंतु वर्ग के अंदर। हमारी जो वो मांग थी कि डीएनटी से आगे हम शेड्यूल ट्राइब की मांग कर रहे हैं, वो मेरे द्वारा जो है ना मंच से भी जो है ना वो माननीय मुख्यमंत्री से मांग की गई थी, तो उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। अंत में मैं सभी मीडिया के साथियों, नेशनल न्यूज़ लाइव जो है अपना, और दूसरा जनपंथ है, जागरण, भास्कर, जितने भी हमारे समाचार पत्र हैं, उन सब का और समस्त हमारे हरियाणा वासियों का जिन्होंने करनाल में आकर के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और पहली बार भारत के अंदर ये इस प्रकार का उत्सव मना, तो नज़दीक भविष्य के अंदर सामाजिक समरसता का संदेश देते हुए कि जिसमें गुरु गोरखनाथ को सभी जो लोग मानते हैं, वो गुरु गोरखनाथ जी के लिए जाति वाति विहीन समाज की जो हम बात करते हैं नाथ संप्रदाय में, और इसमें कोई धर्म की भी विशेष बात नहीं है, उसमें मानवतावाद को लेकर के जो बात हो रही है, एक्चुअल में हरियाणा के वासियों को जहाँ पर जातियों को लेकर के समाज बढ़ चुका हो, ऐसी समय में गुरु गोरखनाथ की शिक्षाएं आप सभी मीडिया के साथियों के माध्यम से पहुँचे, ऐसे हम आशा और अपेक्षा करते हो। आप सबका धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत। इसके ऊपर जाता है, देखिए हरियाणा सरकार के द्वारा जो है डीएनटी जो समाज यानी घुमंतु जो जाति है उनके लिए 5 नंबर का प्रावधान किया, लेकिन उसमें एक क्लास लिख दिया जिसमें लिखा हुआ नाइदर एससी और नाइदर बीसी। वो हमने मांग में भी रखा था माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे कि नाइदर एससी और बीसी का जो एक वर्ड लिखा गया, जिससे कि ना तो एससी के बच्चों को फ़ायदा है ना पिछड़ा वर्ग के बच्चों को फ़ायदा है। तो हमारा उनसे अनुरोध था कि वो क्लास हटा दिया जाए जो भी नोटिफिकेशन आए, और गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से जल्द ही पूरे समाज को जिसमें सभी के सभी घुमंतु जाति है उनको एक खुशखबरी मिलने वाली भी है।